स्टूडेंट कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। हमने लास्टली जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था एक्टोपिक प्रेगनेंसी। मैंने आपको बहुत अच्छे से और डिटेल्ड में पढ़ाया था, मेरी वो वीडियो जाके देख सकते हैं। ठीक है, आज जो है हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं, विच इज़ कंट्रासेप्शन एंड अबॉर्शन। अच्छा, ये मैं इसलिए वाइट बोर्ड पे नहीं पढ़ा रही क्योंकि ये कम्युनिटी मेडिसिन में हम ऑलरेडी ये चैप्टर अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो मैं आपको इस चैप्टर में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सिर्फ वो हाईलाइट करवाऊंगी और उनको ही समझाऊंगी। आपने सिर्फ एक रीड देनी है, इंशाल्लाह आपका ये कवर हो जाएगा। ठीक हो गया, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है अगर मैं बात करूँ तो कंट्रासेप्टिव टारगेट्स इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, एक पहला टॉपिक है। अब इसमें क्या है कि इसमें हमने ये पढ़ना है कि कौन कौन से हमने जो है कंट्रासेप्टिव मेथड्स यूज़ करने हैं और उनका क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, और कौन कौन से ऐसे जो है मेथड्स जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं, और किन की इफ़ेक्टिवनेस ज़्यादा है, किन की कम है, और किस मेथड से हम आइदर इन द फॉर्म ऑफ पिल्स ले सकते हैं, रिंग की फॉर्म में ले सकते हैं, डिवाइसेस की फॉर्म में ले सकते हैं। तो ये सारा हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है सबसे पहले तो हमें ये पता हो कि कौन सा इफ़ेक्टिव मेथड है। तो मोस्ट इफ़ेक्टिव जो मेथड है कंट्रासेप्शन का वो जो है आर लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल मेथड्स ऑफ कंट्रासेप्शंस, और इसलिए हम इनको कहते हैं फिट एंड फॉरगेट मेथड्स। ठीक है, जिसमें जो है हमारा जो है कॉपर इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं, और दूसरा जो है लिवोनोगैस्ट्रल इंट्रा यूट्राइन सिस्टम एंड प्रोजेस्टिन ओनली इम्प्लांट। ये सारे जो हैं बहुत ज़्यादा इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स हैं कंट्रासेप्शन में। अगर हमने लॉन्ग करवानी हो तो हम क्या देंगे, कॉपर इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस इंसर्ट करवा देंगे, या लिवोनोगैस्ट्रल इंट्रा यूट्राइन सिस्टम्स। और ये सारी बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शंस है। वो कह रहा है कि इन वुमेंस में, और अब मोस्टली तो ये होता है कि उनको तरीका ही नहीं आता, उनको कोई सही से गाइडेंस ही नहीं मिलती कि उन्होंने जो है फैमिली प्लानिंग करनी है और कंट्रासेप्टिव्स यूज़ करने हैं। इवन के जो मतलब जिस तरह के हालात हैं, औरतों को, देहात की औरतों को तो पिल्स का भी नहीं पता होता कि किस तरह से उन्होंने खानी है। वो उन्होंने एरोस बना के दिए हुए होते हैं कि ये है ब्राउन पिल्स आपने इन दिनों में लेनी है, और ये वाली जो वाइट गोलियां ये आपने नॉर्मल साइकिल वाले दिनों में इस्तेमाल करनी है। तो अगर मैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करूं तो सबसे पहले तो है हमने किस तरह से इनका जो है एक्शन है मैकेनिज्म ऑफ। तो ये क्या करती हैं, ये प्रिवेंट कर रही होती है ओव्यूलेशन को। अब ओव्यूलेशन क्या होती है, रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ओवरी। हमने किसी तरह से क्या करना है कि ओवम जो है वो ओवरी से जो है रिलीज ना हो, और प्रेगनेंसी हमने रोकनी है। तो हम क्या करेंगे, प्रिवेंट कर देंगे ओव्यूलेशन को। और वो हम किस तरह से करेंगे, हम उनको कोई पिल्स की फॉर्म में दे देंगे, कंट्रासेप्टिव्स, या पैच टेस्ट, या विजाइनल रिंग, इस फॉर्म में जो है हम प्रिवेंट कर सकते हैं ओवुलेशन को। उसके अलावा जो है हमने क्या करवाना है, उसके अलावा जो है हमने प्रिवेंट करना है स्पर्म्स को कि वो ओ साइट तक रीच ही ना हो। मतलब ओ साइट और स्पर्म्स ने मिल के जो है जाइगोट बनना होता है ना, तो हमने क्या करना है, हम जो है ना प्रिवेंट कर देंगे स्पर्म्स को कि वो ओ साइड तक ना जाए। क्या किस तरह से हम फीमेल स्टेरिलाइजेशन कर सकते हैं, या मेल स्टेरिलाइजेशन मतलब विजेक्टमी कर सकते हैं, या उधर से उनकी ओवरी रिमूव कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो हम क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे एम्ब्रियो इम्प्लांटिंग को इन द यूट्रस इज द मैकेनिज्म ऑफ, मतलब हम एम्ब्रियो की इम्प्लांटिंग को ही प्रिवेंट कर सकते हैं, जिससे जो है प्रेगनेंसी नहीं होगी। और हम क्या कर सकते हैं, अलाउ कर सकते हैं स्पर्म को विजाइना में जाने से, बट पॉइजन द मैकेनिज्म, मतलब हम स्पर्मिसाइड को यूज़ कर सकते हैं कि जो है स्पर्म्स जो विजाइना में जा रहे हैं वो किल हो जाए, हम किसी तरह से उन स्पर्म्स को किल कर सकते हैं। उसके अलावा जो है जो विजाइना में स्पर्म जा रहे हैं हम उनको ब्लॉक कर सकते हैं फर्दर डिफरेंट मेथड से, डायफ्राम या कैप यूज़ करके, इस तरह से। और उसके अलावा जो है हमने क्या करना है, हम प्रिवेंट कर सकते हैं विजाइना में स्पर्म की एंट्री को बाय मेल एंड फीमेल कंडोम से, अवॉइड सेक्स ड्यूरिंग फर्टाइल टाइम ऑफ साइकिल। हम उनको गाइड करके इस तरह से ये सारे जो हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो जाते हैं। हमने क्या करनी है, प्रिवेंट करनी है ओव्यूलेशन को, हमने प्रिवेंट करना है स्पर्म को कि वो ओ साइड तक रीच ही ना हो। अगर हो गया तो हमने एम्ब्रियो की इम्प्लांटेशन नहीं करवाने देनी, हमने स्पर्म्स को वजाना में इंटर नहीं होने देना, हमने उसको स्पर्मिसाइड्स देने हैं। उसके अलावा जो है हमने क्या करना है, हमने बैरियर मेथड्स यूज़ करने हैं, मेल एंड फीमेल कंडोम्स के स्पर्म्स इंटर ही ना हो। और उसके अलावा जो है अगर मैं बात करूँ तो एफिकेसी और इफेक्टिवनेस, तो वो कहता है कि ये जो जितने भी मेथड्स हैं इनकी एफिकेसी डिपेंड करती है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे, कि कितना जो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है और कितना टाइम पीरियड है इनका, और कितनी इनकी जो है इफेक्टिवनेस है।
तो उसके अलावा बाकी आपने छोड़ देना है, उसके अलावा कोई इतनी प्रॉपर कोई ख़ास इसमें कुछ नहीं है, बस एक रीड देनी है आपने। अच्छा, सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि जो हमारे पास है मेडिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि कौन हार्मोनल कंट्रासेप्टिव्स को अगर आपने एक फीमेल में उसको एडवाइस करनी है कि आपने ये कंट्रासेप्टिव्स लेनी है, तो आपने क्या क्या चीज़ें माइंड में रखनी है कि मैं कौन सी ऐसी कंडीशंस है कि इन कंडीशंस में आप जो है ना कंट्रासेप्टिव्स नहीं दे सकते उस फीमेल को। तो आपने याद रखना है कि अगर 35 साल से ज़्यादा की खातून आएगी और वो स्मोकर होगी तो आपने उसमें जो है नहीं देनी इसको कंट्रासेप्टिव्स। उसके अलावा क्या करना है आपने, ब्लड जो है ब्लड प्रेशर अगर उसका बहुत ज़्यादा है 160 अबव है तो तब भी जो है ये कंट्रा इंडिकेटेड है। उसके अलावा जो है हाइपरटेंशन विद वैस्कुलर डिजीज़, हाइपरटेंसिव जो खातून होती है उनमें भी आपने नहीं देना, डीप वेन थ्रोम्बोसिस वाले पेशेंट में नहीं देना, मायोकार्डियल इन्फेक्शन वाले पेशेंट में नहीं देना, सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट हो या कोई इस तरह की हिस्ट्री हो, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ की हिस्ट्री हो तब भी आपने नहीं देना, ब्रेस्ट कैंसर के केस में भी नहीं देना, कोई थ्रोम्बोजेनिक म्यूटेशन हो रही है तो तब भी आपने नहीं देना। ये चीज़ें आपने माइंड में रखनी है बेटे, ये आपने रट्टा लगा लें या घोल के पी लें। हमने ये वैसे कम्युनिटी मेडिसिन में भी पढ़ी थी। तो क्या क्या कि जो है उसकी एज मैटर करती है, उसका ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, सेरिब्रल वैस्कुलर एक्सीडेंट और उसके अलावा जो है करंट ब्रेस्ट कैंसर की अगर हिस्ट्री हो। उसके अलावा उसने बताई है कि कौन कौन सी ऐसी ड्रग्स हैं जो कि एफिकेसी को इफेक्ट कर सकती हैं अगर हम कोई हार्मोनल कंट्रासेप्शन दे रहे हैं। तो वो कहते हैं एंटी कन्वल्सेंट जो ड्रग्स होती है जिसमें कार्बामेज़ेपिन हो गया, फेनिटाइन हो गया, टोपिरामाइड और ये सारी ड्रग्स जो हैं ये जो है इफेक्टिवनेस को कम करती हैं। आपने एक एक या दो दो याद कर लेनी है। एंटीबायोटिक्स में कौन कौन सी, रिफेम्पिसिन और रिफाब्यूटिन। उसके अलावा एंटी फंगल में जो है ग्राइसियोफिल्मिन और उसके बाद एंटीरोवायरल जो है इसमें प्रोटीएज इनिबिटर जिसमें जो है लोपिनावीर, एम्प्रीनावीर और राइटोनिवीर जो भी है। तो ये सारे जो हैं आपने आपको बस दो दो तीन दिन ड्रग्स का पता होगा किस तरह से जो है ये डिक्रीज़ कर सकती हैं। उसके अलावा अगर हम साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें कि जो हम कंट्रासेप्शंस के मेथड्स यूज़ कर रहे होते हैं उनके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं कि अनएक्सपेक्टेड ब्लीडिंग हो सकती है वुमेन में, वेट गेन हो सकता है, उसके अलावा हेडेक हो सकता है, उसको मूड स्विंग्स हो सकते हैं, लॉस ऑफ लिबिडो हो सकता है। मतलब हमने पढ़ा था ना कि जब हम इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस फीमेल में इंसर्ट करते हैं तो हम उनको पहले काउंसलिंग करके भेजते हैं कि ये आपको थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हो सकती है, इट्स क्वाइट नॉर्मल, आपने परेशान नहीं होना और आपने फॉलोअप के लिए आना है, आपने फर्दर जो है हमें बताते रहना है, ठीक है। लेकिन अगर इन केस के बहुत ज़्यादा हमने उनको ये भी बताना होता है कि अगर इन केस बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है या कोई इस तरह का साइन है, आपका वेट गेन हो रहा है या आपको मूड स्विंग्स हो रहे हैं तो तब आप जो है फॉलोअप के लिए आ सकती हैं, ठीक हो गया। उसके अलावा जो है बाकी ये सारे जो हैं साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड ब्लीडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन होती है, वो फीमेल्स में आती हैं कि मतलब कोई सीरियस ही मसला हो गया तो वो जो है वो मोस्टली आती हैं। उसके अलावा जो है और उसने बताया है कि अगर जो है कंट्रासेप्टिव जो वुमेन यूज़ कर रही होती हैं तो उनमें अगर हेडेक की हिस्ट्री हो तो हम जो है उनको पिल फ्री वीक का कहते हैं कि आपने जो है वो गोलियां छोड़ देनी है 1 हफ्ते के लिए। बाकी जो है नॉन कंट्रासेप्टिव हेल्थ बेनिफिट्स जो क्या हो सकते हैं इनमें, बैरियर मेथड्स हैं जैसे कंडोम्स वगैरह हो गए, डायफ्राम वगैरह, तो वो भी जो है हम यूज़ कर सकते हैं। उनके साइड इफ़ेक्ट्स इतने कोई ज़्यादा नहीं होते और वो क्या कर रहे होते हैं, हमें इन्फेक्शंस वगैरह से भी ट्रीट कर रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है डिटर्मिनेंट्स की अगर मैं बात करूँ कंट्रासेप्टिक मेथड की एक्सेप्टेबिलिटी के जो डिटर्मिनेंट्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है, एज डिपेंड करती है बहुत ज़्यादा। उसके अलावा जो फर्टिलिटी इंटेंशंस डिपेंड करते हैं। उसके अलावा जो है परसेप्शन ऑफ इफेक्टिवनेस, फेमिलैरिटी, फेयर of side effects, experience of others, need to see a health professional, non contraceptives benefits, ये सारे जो हैं ये भी डिटर्मिनेंट्स हैं, ये भी आपने एक दफ़ा रीड कर लेने हैं। अच्छा, उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट वीडियो में बात करती हूँ। थैंक यू।